ऐसा नहीं है कि बदलते ट्रेंड में सब कुछ बदल गया है, ऐसे तो मौसम भी बदलता है, लेकिन हम जो हमारी आदत थोड़ी बदल देते हैं। मुद्दे की बात ये है कि प्रश्न जो है वो थोड़े से चैलेंजिंग आए रहे हैं आपके पढ़े में से ही। आपको एक क्वेश्चन सही करने के लिए मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़, मतलब अब अगला जो है वो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको कोई वन लाइनर नहीं दे रहा, या कोई आपको जो वाइट बॉल नहीं दे रहा है कि आपका जी करे आप किधर ही मार लो, आप आराम से जो है रन निकाल लो। पहले ही होता था कि करंट को आपने पढ़ लिया और करंट अफेयर में आप जो है वो अच्छा नंबर गेन कर लेते थे, मतलब 1.5-2 महीने पढ़ो और जो है लास्ट में से 10 में से 7 क्वेश्चन कर लो। अब ये नहीं है, करंट अफेयर भी आप ढंग से पढ़ो। जिस तरीके से आप लोग जो है वो आपके यहाँ पर किसी सब्जेक्ट को साल भर पढ़ते हैं, उसको जो है वो प्रॉपर टाइम देते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, उसके क्वेश्चंस देखते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन फ्री के नहीं है। तुम चाहते हो कि लास्ट में थोड़ी मैराथने लगाएं और सब कुछ जो है वो याद हो जाए और जाके आराम से कराएं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको करंट अफेयर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस आपकी मर्जी है उतनी आप लीजिए। लेकिन आज हम लोग जो है वो आरपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बदलते पैटर्न के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अगर हम रैंक के हिसाब से देखें तो 1 नंबर पे सेना रही, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे हरियाणा, 4 नंबर पे आपका कर्नाटक। घटता क्रम पूछा जा सकता है, नेशनल गेम है, याद रख लेना। हाँ, सर्विसेज, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर कर्नाटक, फिर आपके यहाँ पे जो है वो दोस्तों कर्नाटक। अब अपनी स्थिति क्या है, अपनी रैंक 15 है, 9, 11, 23 टोटल आप लोग जब गिनेंगे तो आपके आएंगे 43, 9, 11 और जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 23 है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी रैंक कितनी आई, 15वीं रैंक हम लोगों की आई। हमने टोटल पदक कितने जीते, लगभग 43 पदक के आसपास हमने टोटल जीते। लगभग जो है वो 43 पदक के आसपास हमने जो है वो जीते। सबसे आगे सेना रही, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर कर्नाटक रहा, उत्तराखंड में हुआ, आगे मेघालय में होगा। पर 9 तो याद करो, जैसे अनंतजीत सिंह नरूका साहब जो है निशानेबाजी में लेकर आए, रजत चौहान जो है तीरंदाजी में लेकर आए, निकिता बंसल वुशु के अंदर, नीलम चौधरी वुशु के अंदर, महक शर्मा वुशु के अंदर। तो आप लोग जो है वो ये याद रखें। उसके साथ साथ जो है वो हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग के अंदर, प्रद्युमन सिंह राठौड़ साहब जो है वो आपके यहाँ पे केनाइन के अंदर, और शुभम गोरा जो है वुशु के अंदर। वुशु के अंदर 3-3 मेडल, 4-4 मेडल आ रहे हैं भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। हाँ, पुरुष कबड्डी टीम। तो ये तो एटलीस्ट ये क्या, ये ऐसे नाम है जो आपको आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। शुभम गोरा का संबंध कौन से गेम से है, आपसे पूछे जाएंगे। निकिता बंसल का संबंध कौन से गेम से है, नीलम चौधरी का संबंध कौन से गेम से है, महक शर्मा का संबंध कौन से गेम से है, अनंतजीत सिंह नरू का आप जानते हो, ओलंपिक के टाइम से जानते हो, रजत चौहान को आप जानते हो, हरचरण सिंह चलो वेट लिफ्टिंग आपने नहीं सुना होगा, प्रद्युमन सिंह ठीक है, लेकिन शुभम, निकिता, नीलम, महक आने वाले टाइम में ये नाम पूछे जाएंगे कि कौन से गेम से संबंधित है। उस समय फिर आप बोलोगे गुरुजी मन तो याद को नहीं, जना काम कौन चला भाई। क्रिकेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पता होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों जगह हुआ था, अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों जगह हुआ था। अमेरिका में जब होता था तो रन बनते ही नहीं थे, वेस्ट इंडीज में जब भी मैच होता धड़ाधड़ धड़ाधड़। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली का बैट नहीं चला, लेकिन लास्ट बार चला और मौज बन गई। याद है आप लोगों को, तो ये आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण था, जो कि जून 2024 के अंदर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। और दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे फाइनल मैच जो कि बारबाडोस में था और वहां भारत जीती। भारत ने अफ्रीका को जो है वो दोस्तों जो हराया था। और याद आ रहा होगा कि इस मैच में सबसे ज्यादा 76 रन विराट कोहली ने, सूर्य कुमार यादव का वो कैच याद होगा, हार्दिक पांड्या का जो है वो दोस्तों वो ओवर याद होगा, सब कुछ याद होगा। और बुमराह तो याद ही है तुम लोगों को। बस वो ही अंतिम खुशियां बची हैं हमारे पास क्रिकेट की।
मनु बाकर, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में जाते ही पहला कांस्य पदक जीता, जायज बात है। उसके बाद में इन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स इवेंट के अंदर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज जीतते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है वो मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। अगर हम गिव अप अभियान के बारे में चर्चा करें तो गांव गांव तक गिव अप अभियान की आजकल चर्चा है। गिव अप अभियान कि आप चाहकर अगर खाद्य सुरक्षा से नाम कटवाना चाहते हो तो जल्दी कटवा लो भाई साहब। सरकार ने 4 बार तिथि बढ़ा दी है। 30 अप्रैल तक कोई भी आदमी जो इनकम टैक्स भरता हो, 1 लाख से ज़्यादा साल की कमाई हो, जिसने बढ़िया स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर निकलवा रखी हो, गांव में बढ़िया मौज ले रहा हो, या सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी हो, या 1 लाख से ज़्यादा की पेंशन आती हो, वो टाइम रहते हुए जाके गिव अप अभियान के तहत अपने खाद्य सुरक्षा के अधिकार त्याग दे, खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवा ले, और जो सही में गरीब एवं वंचित लोग हैं उनका नाम आ सके। अगर आपने नहीं हटवाया है तो गवर्नमेंट 27 रुपये किलो से वसूली करेगी, और 27 रुपये किलो से जब गिरना स्टार्ट करेगी, आपने 35 केजी अनाज ले रखा है महीने का, और सरकार कितने साल का गिनेगी वो सरकार जाने। तो अगर कोई व्यक्ति जो बिना मतलब खाद्य सुरक्षा में जितना जल्दी हो सके गिव अप अभियान जो है वो दोस्तों जो है उसके तहत अपना नाम हटवा लो। ठीक है, एक जागरूकता अभियान नहीं है, करो भाई, नए लोगों को मौका दो यार। आपने खूब साल ले लिया खाद्य सुरक्षा का आनंद, अब नए लोगों को मौका दो। जल स्वावलंबन अभियान 2.0, पहले जल स्वावलंबन अभियान 2016 में स्टार्ट हुआ था, और कब? वसुंधरा जी के टाइम में। अगर आपसे कोई पूछ ले जल स्वावलंबन अभियान 1.0 कब स्टार्ट हुआ था, तो जल स्वावलंबन अभियान जो आपका था, जल स्वावलंबन अभियान है ये दोस्तों आपके यहाँ पर 1.0 जो है वो 2016 में स्टार्ट हुआ था झालावाड़ से। जनरली मैडम ने उस समय ये कैसे स्टार्ट किया था? ये जनरली एक जन सहभागिता थी। अगर उस समय हम जब पढ़ना स्टार्ट ही किया था आरएस के लिए, तो हम बार बार न्यूज़ में देखते थे, खास करके जो लोग हैं उनको जो है वो दोस्तों जो जन सहभागिता से अगर हम लोग जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए, जोड़े खोदना और बढ़िया तरीके से तालाबों की सफाई करना, सही करना, नए जो है वो दोस्तों जो पौंड वोंड बनाना, ये सारा काम जो इस योजना में किया जाता था। उस समय वसुंधरा जी ने इसे जन सहभागिता अभियान बना दिया था। झालावाड़ और इस साइड तो बहुत काम हुआ था, उस समय बहुत ज़्यादा काम हुआ था। उसी योजना को फिर गहलोत साहब ने स्टार्ट किया, राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना जो स्टार्ट तो हुआ था पर वो बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई, राजीव गांधी जल संचय योजना स्टार्ट किया था शायद 2020-21 के अंदर। अब उसे भजनलाल जी ने वापस से स्टार्ट किया, और भजनलाल जी ने कहा 20,000 गांवों में 5 लाख स्ट्रक्चर बनाएंगे। 20,000 गांवों के अंदर 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाएंगे। जल संरक्षण जो है वो दोस्तों जो है वो संरचनाएं बनाएंगे, जो है वो एनिकेट बनाना, खेत में तालाब बनाना, मिनी जो है वो दोस्तों टैंक बनाना, बैरियर बनाना, जो है वो आपके यहाँ जो तालाब उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ पे जोड़े हो गए, आपकी खड़ीन, इन सबको सबके ऊपर जो ध्यान देना। नए 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अगले 4 वर्षों के अंदर जो है वो सरकार ने कहा है 4 वर्षों में 20,000 गांवों के अंदर 5 लाख, हाँ दोस्तों जो है वो 5 लाख स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप लोग जो है वो याद रखना, 5 लाख जो स्ट्रक्चर बनाएंगे याद रखना, रख लोगे। अब हम अंत्योदय कल्याण समारोह के बारे में बात करते हैं। अंत्योदय कल्याण समारोह अगले दिन 27 तारीख को कहाँ पे? भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। और अंत्योदय कल्याण समारोह में क्या क्या जो है वो दोस्तों जो मुख्य मुख्य कार्य हुए उनके ऊपर भी हम लोग जो है वो थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और उससे जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को जो है वो कवर हो जाए। पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसमें जो आपके क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, जैसे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पिछले बजट में 50 करोड़ था। अब हर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में जो कितने रुपए कर दिए? 100 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं।
डांग क्षेत्र में विकास के लिए, मेवात क्षेत्र में विकास के लिए, मगरा क्षेत्र में विकास के लिए। एक चीज ये याद रखना। उसके साथ दिव्यांगजनों को जो है वो पावर ड्रिवन व्हीकल, चेयर और असिस्टेंस डिवाइस वितरण भी किए गए। 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना से पट्टा वितरण किए गए, ये याद कर लेना। अगला प्रश्न क्या बने, तो अगले प्रश्न के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस समिट के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहां पर है जो है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो दोस्तों हमारा समिट पार्टनर था, और हमारे टोटल 32 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों? अपने टोटल 32 देशों ने भाग लिया। 17 देश तो हमारी पार्टनर कंट्री थी, और दोस्तों 15 देश जो है वो प्रतिभागी देश थे। क्या थे दोस्तों? साझेदार देश कितने थे? 17। साझेदार देश कितने थे? 17, जिसके अंदर आपके अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, क्यूबा, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, ओमान, पोलैंड, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, वेनेजुएला। बताओ, थाईलैंड वाले भी आए थे, क्योंकि जब आप पर्यटन का डाटा देखेंगे तो भारत के लोग अब सबसे ज्यादा, अगर टॉप 4 कंट्री में देखा जाए तो इंडिया के लोग जो है टूरिज्म के लिए टॉप 4 कंट्री में थाईलैंड अपनी जगह बना चुका है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपनी जगह बना चुका है। गांव गांव में जो है वो लोग जो है वो टूरिज्म के लिए जो जाना चाहते हैं। इतना बढ़िया नेचर है, इतनी ज्यादा वहां पे संसाधन है, घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, तो भी थाईलैंड का आना तो बनता ही था। तो सिंगापुर, थाईलैंड, सारे देश जो है ये हमारी क्या पार्टनर कंट्री है। इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आने वाले टाइम में जो है टूरिज्म भी और बढ़ेगा। तो पार्टनर कंट्री 17 है, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है प्रतिभागी देश कितने हैं? 15 है। प्रतिभागी देश कितने हैं दोस्तों? आपके यहाँ 15 है, जिसमें यह आपके जो प्रतिभागी देश है। 2 बांध हैं। 2 बांध अगर बात करें तो जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 2 बांध है, एक डूंगरी बांध और एक इसरदा बांध। इसरदा बांध पहले इस परियोजना में नहीं था, पहले 5 बैराज और एक ही बांध था। अब इसरदा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और याद रखें दोस्तों आपके यहाँ दोनों ही बनास नदी में है, दोनों ही सवाई माधोपुर में है, डूंगरी बांध और इसरदा बांध। राजस्थान का बर्तन बैंक की योजना क्या है? ये मतलब वही है, अंदाज नया है, काम पुराना है। जैसे पहले गांवों के अंदर क्या हुआ करता था, ब्याह शादी हुआ करती थी, तो आपा जो है वो सामुदायिक भवन में, मंदिर में या खटे जो अपना बर्तन रखा करता, और आपा टेंट जो है वो शहरू कर लेता, लेकिन बर्तन आपा जो गांव का ही रखता और यूज करता रुपया कौन लगता। आज का टाइम जो है वो ब्याह में जो है वो सबसे ज्यादा खर्चा डिस्पोजल का है। सबसे ज्यादा खर्चा किसका? डिस्पोजल में है। डिस्पोजल जो गिलास, कप, कटोरिया, बहुत ज्यादा खर्चो तो खर्चो। ब्याह का दूसरे दिन बाद में जो पूरी जो मतलब पहली थाना जी की रौनक दिखे, दूसरे दिन चारों मेरे प्लास्टिक दिखे। तो हॉकी वाले सरपंच, महिला सरपंच नीरू यादव जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र तक दिया। दिया कुमारी जी ने इस कॉन्सेप्ट की तारीफ की, और उसके बाद में नीरू यादव जी का ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब लागू हुआ है पूरे राजस्थान। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए आप, कि गांव के अंदर ग्राम पंचायत में अब सरकार बर्तन देगी और वहां बनेगा एक बर्तन बैंक। सरकार ने क्या कहा कि हर गांव के अंदर हम जो है वो बर्तन देंगे, और वहां पे जो है वो दोस्तों जो है वो बनेंगे बर्तन बैंक। सरकार ने बजट में कहा कि 1000 ग्राम पंचायतों को शुरू के अंदर हम जो है वो 1 लाख रुपए देंगे, और वो अपने यहाँ जो है वो बर्तन रख सकते हैं। 1 लाख रुपए के अंदर वो जो है वो बर्तन रख सकते हैं। याद रखना, राजीविका संचालन करेगी। राजीविका के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके द्वारा जो है वो दोस्तों संचालन किया जाएगा। 1 लाख रुपए का जो फंड लोट होगा, 1 लाख रुपए का जो है वो क्या होगा? फंड लोट होगा। इसके अंदर 900 सेट स्टील के बर्तन होंगे। कितने? 900 सेट स्टील के बर्तन होंगे। उसमें 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास थे। सोचो अब तो सामान मिलत होगा। देखो आ प्लेट, ये 3 कटोरी, इमू ले लियो 1 गिलास, और ले लियो 1 गिलास, और तो मत हाथ लगाया, और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 1 चम्मच। टिक लगाएं। प्लेट ये लोगे, ये प्लेट, ठीक है, और जो ये 3 कटोरी, और बढ़िया सो गिलास, आ चम्मच। समझिए आप, आगे समझ में बात? ठीक है। सरकार जो है वो ये जो है वो स्टार्ट किए। क्या कहा? नीरू यादव जी का ये कॉन्सेप्ट
प्रत्येक ग्राम पंचायत में लागू करेंगे, पर स्टार्टिंग में 1000 ग्राम पंचायत में, आंसू का सच्ची बात है, स्टार्टिंग में 1000 ग्राम पंचायत जो है उनमें ये स्टार्ट किया जाएगा। और जो 1000 ग्राम पंचायत जो है उन्हें सरकार 1 लाख रुपए देगी, और 1 लाख रुपए में वहां पर जो है वो दोस्तों उन्हें क्या लाना है, 900 सेट बर्तन के लाने हैं, 900 सेट बर्तन के लाने हैं। और एक सेट के अंदर जो है 1 थाली, 3 कटोरी, 1 गिलास और 1 चम्मच। बाद में संचालन कौन करेगा, राजीविका के तहत रजिस्टर्ड, राजीविका के तहत रजिस्टर्ड कोई भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इसका संचालन करेगा। साफ सुथरा बर्तन ले जाया, साफ सुथरा बर्तन ले आया, तो बढ़िया काम है। गांव को गांव में काम, और सागे बहुत न्यूनतम जो है किराए के ऊपर थाने जो वो काम मिल रहे, साफ सुथरा ले जाना, साफ सुथरा वापस ले आना, न थारा कोई डिस्पोजल को खर्चो, न टेंट वालन खर्चो, गिनार ले जाओ, गिनार ले जमा कर दे ब्याह दूसरे दिन। बढ़िया प्लान है। ये राजस्थान में पहला बर्तन बैंक जो है वो मई में कोटा के रामगंज मंडी के खेराबाद पंचायत समिति में बना है। ये इंपॉर्टेंट याद रख लो, ये जो है वो याद रख लेना। कर लोगे क्या याद, काम की चीज याद करवा रहा हूं। और तो फिर जो और याद करोगे ना तुम, उनसे तो अशांति वैसे ही आ जाएगी। और 4 बहुत दोहरा है, बेजा दोहरा है, के पूछे बात। नोबेल पुरस्कार मन खुद नहीं अलग है कि पेपर बाद में आवे तो ठीक है, ये पेपर बाद में आवे तो ठीक है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है, जापानी संगठन है निहोन हिदानक्यो, निहोन हिदानक्यो। और संगठन जो है वो हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम हमले हुए थे, तो वहां जो है वो दोस्तों ये संगठन जो है वो उस टाइम से जो है वो दोस्तों वहां के जो लोग बचे हुए थे उनका एक संगठन है, ये परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य रहा क्या तो क्या ही हुए है ना, लेकिन जो है वो कब से ये प्रयास कर रहे हैं जी, आपका निहोन हिदानक्यो, निहोन हिदानक्यो जो है वो जो परमाणु हमले में जीवित बचे लोग हैं, जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कौन पड़े लड़ाई लड़ी है ना, कोई आने जाने कोई है लड़ाई लड़ाई के मान भाई, जो आदमी देख ले वही बताता है जनरली, किसी से पूछ लो बोले। तो निहोन हिदानक्यो जापान की जो है वो दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी के जो परमाणु ब्लास्ट हुआ था उस समय के बचे हुए लोग हैं, उनका एक संगठन है जो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, ये संगठन जो है वो प्रयास कर रहा है कि एक परमाणु हथियार जो है वो मुक्त विश्व है। बहुत बढ़िया, भगवान भलो करा, टाइपिस्ट युक्त लिख दे तो मैं क्या कर लियो, आपने गन खटे हैं। धन्वंतरी पुरस्कार भी याद करके जाओ। वैद ताराचंद जी जो कि झुंझुनू के बिसाऊ के रहने वाले नाड़ी वैद ताराचंद जी 20 फरवरी में 2025 को मुंबई में केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया। 5 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, इन्होंने आयुर्वेद में विशिष्ट योगदान दिया है। ठीक है, इन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। इनकी पुस्तकें आयुर्वेद विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये सम्मान आयुर्वेद के क्षेत्र में ताराचंद जी के योगदान को जो है वो दोस्तों जो है वो योगदान के लिए दिया गया है। और वैद ताराचंद जी जो है वो हमारे यहाँ झुंझुनू बिसाऊ के रहने वाले हैं, आयुर्वेद से संबंधित है। धन्वंतरी पुरस्कार राष्ट्रीय गवर्नमेंट जो है वो सरकार ने जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। सीन काफ निजाम साहब के बारे में पढ़ते हैं। ये जोधपुर के हैं, शिक्षा एवं साहित्य में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है। और इनका उपनाम है शिव किशन बिस्सा साहब। इनका उपनाम क्या है, शिव किशन बिस्सा साहब। और अगर आप वैसे देखें तो शीन काफ निजाम साहब। इनको गुमशुदा दायर की गूंजती हुई जो घंटियां हैं, ये इनका काव्य संग्रह था। इनके लिए इन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो हाँ शायर की जो गूंजती हुई घंटियां जो है, इनके लिए इन्हें पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शिक्षा एवं साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने की वजह से हमारे जोधपुर के शीन काफ निजाम अपन उपनाम देखें तो शिव किशन बिस्सा साहब को जो है वो क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। पहली चीज एकदम क्लियर, श्योर।
बतूल बेगम जी के बारे में अगर हम बात करें तो जयपुर के रहने वाले हैं। मांड गायकी में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। बतूल बेगम जी ने कान फिल्म फेस्टिवल था उनमें भी भाग लिया। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी ये प्रस्तुति दे चुकी हैं। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला हुआ है। बतूल बेगम जी को आप जयपुर से हैं, मांड गायकी के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। या फिर बाद में इनके क्षेत्र जैसे साहित्य, आध्यात्म और जो गायकी, उनसे मिलान करवा सकते हैं। कोटा केयर्स छात्र कल्याण के लिए पहल की है। दिसंबर के अंदर कोटा केयर्स जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, और जो बच्चे बिना मतलब डिप्रेशन में आते हैं उनको एक खुशनुमा माहौल देने के लिए, आत्महत्या की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए कोटा केयर्स नाम की एक पहल की गई है, जिसके अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहर में हेल्प डेस्क लगाई जा रही है। 4000 से ज़्यादा जो हॉस्टल्स हैं उनके अंदर जो सुरक्षा राशि जो आपके यहाँ पे रखा जाता था, है ना, कॉशन मनी, वो हमने हटा दी है। मेंटेनेंस सीमा जो है वो सरकार ने कम कर दी है। कभी मेंटेनेंस के नाम पे 2000 से ज़्यादा नहीं ले सकते आप। महिला छात्रावासों में महिला वार्डन होने चाहिए, सीसीटीवी होने चाहिए, बायोमेट्रिक होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो है वो दोस्तों जो वो एंटी हैंगिंग डिवाइस भी अनिवार्य कर दिए हैं। मनोरंजन और सुविधा के लिए बच्चे चंबल रिवर फ्रंट पर घूम लो, ऑक्सीजन जोन में घूम लो, वहाँ तक बच्चों को जो है वो दोस्तों निःशुल्क सुविधा जो है वो दी जा रही है। तो कोटा केयर्स जो है वो छात्रों की सुरक्षा, सुविधा और मानसिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सरकार, सामुदायिक संस्थाएं सब मिलकर काम कर रही हैं। तो कल कोई पूछ ले कोटा केयर्स क्या है, तो कोटा केयर्स कोई मूवी नहीं है। कोटा केयर्स जो है वो दोस्तों आपके यहाँ एक पहल है, जिसमें जिला प्रशासन, सरकार, एनजीओ सब मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोविज़न कर रहे हैं। जिस तरीके से हॉस्टल्स के अंदर कॉशन मनी को हमने समाप्त कर दिया, उसके साथ साथ मेंटेनेंस फीस को कम कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो है वो वार्डन गर्ल्स हो, उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक, वो मनोरंजन के लिए चंबल रिवर फ्रंट, जरूरी है ना सारी चीज़। 4 दिन पढ़ के थे दाब जाओ, फिर मैं बाद में 15-20 दिन बाद में एक वीडियो ले थार दिन ले ना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना क्या है? इस योजना के तहत दोस्तों याद रखें, आजकल बहुत ही दुर्लभ बीमारियां हो रही है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा ऐसे बहुत सारे, हाँ, दुर्लभ बीमारियां हो रही हैं छोटे बच्चों में, जिनका खर्चा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा जो है वो दोस्तों जो है वो खर्चा आ रहा है। देखा होगा तुम लोगों ने दुर्लभ बीमारी के बारे में, SMA या कुछ ऐसे जो है वो बहुत भारी डिजीज आ रही है, जिनके लिए एक एक टीका 1-1 करोड़ का लगता है, 2 करोड़ का लगता है, 10 करोड़ तक का लगता है। देखा तुम लोगों ने ऐसा? देखा है क्या ऐसा? है ना, SMA 1, SMA टाइप 2। हाँ, तो दोस्तों जो है वो सरकार अब जो है वो याद रखे, मुख्यमंत्री आयुष्मान है बाल संबल योजना के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 50 लाख रुपए तक का जो है उपचार जो उपलब्ध करवाएगी। 50 लाख रुपए तक का जो है वो उपचार, 50 लाख रुपए तक का उपचार जो है वो उपलब्ध करवाएगी। और जो बच्चा इससे प्रभावित है उस बच्चे की देखभाल के लिए 5000 रुपए प्रति माह देगी। 5000 रुपए प्रति माह देगी। अब बात आ रही है पटवार। पटवार के विद्यार्थियों के केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। आपको देखते हुए मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को जल्दी करवाऊंगा। आगे बात समझ में? पटवार के विद्यार्थियों को केवल राष्ट्रीय, कमी है इनकी प्राइस 110 120 कमी प्राइस है, इतने ही पेज हैं आपके, 130 140 जितने पेज हैं, प्राइस कमी रखी है आपकी। लेकिन 100 पेज के आसपास जो है वो आपको पढ़ने का है, और मैं कवर करवा दूंगा। 10-10 दिन दोनों किताब लिखेगी। पटवार के विद्यार्थी जो है वो नेशनल पे फोकस करना। आपके सिलेबस में नेशनल है, राष्ट्रीय करंट अफेयर को बढ़िया से पढ़ो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स करंट अफेयर को ढंग से पढ़ो और बढ़िया तरीके से कवर करो, बढ़िया मौज करो, आ जाएगा मजा। लेकिन वीडियो में तो ये भी आएगा और ये भी आएगा।
वीडियो में, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो हम दोनों के 10-10 दिन लगाएंगे और जी लगा के पढ़ना। मैं हर क्लास के 10 वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अपनी निरंतरता रखनी पड़ेगी। ठीक है, सही है। पीछे वाले को कैसे सही करेंगे, अब तक के जो 6 महीने हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। आगामी समय हमारी रणनीति क्या होगी उसके बारे में हमने बात कर ली। चैनल को आने वाले 1 महीने खास करके, मैं तो कह रहा हूं कभी मत छोड़ना भले, लेकिन अगर आप पटवार वीडियो का पेपर दे रहे हो, आज से लेकर 30 अगस्त तक इस चैनल की एक भी क्लास मत छोड़ना। इतना सब कुछ आप लोगों के लिए होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं।